भैया हम मनीष महाराज आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंधन बा। अब आपके बताते धर्म का आईना है। आईना तो एक दिन रहा, आईना तो आज नहीं है, लेकिन आईना का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। लीजिए, आपको कल बताए थे कहीं जन्म हो गया और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। इस समय देखिए यहाँ पर है। अभी तो आप लोगों के पास आएगा कि नहीं ये नहीं, देखिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। उस दिन जात दिन से हर गर्भ आए, आज भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। पुराणों में या वेद में यही लिखा गया है कि भगवान गर्भ में नहीं रहते। तो या तो तुलसीदास जी भूल की या तो समझने वाले का भूल होगा। चलो आज प्रकट हो गए, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं। प्रकट हो गए श्री राम जी, और श्री राम जी जब प्रकट होते हैं तो इसमें भय प्रगट कृपाला दीन दयाला में बहुत कुछ बात है। वो अपना अद्भुत रूप दिखाते हैं, चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, और वो कौशल्या माँ को दिखाते हैं। वो बाद में उनको भूल जाने के लिए कहते हैं। अब यही हमारा धर्म का आईना काम कर रहा है। किसी को कोई कहे इसके बाद भूल जाने की बात कहे, इसका क्या मतलब होता है? चलो कोई बात नहीं, मतलब होता है कि नहीं आप अपने दिमाग समझिए और बुद्धि लगाइए, तर्क लगाइए। आप पढ़े लिखे हैं और आज राम जी पैदा हो गए और इसके बाद पैदा हो गए तो बड़ा हो गए, और एक इसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जब वो राम जी पैदा हुए तो वो मृग का शिकार करते थे। आयस मांग करय पुर काजा, देख चरित हर्षय मन राजा। अगर वो भगवान थे तो वो मृग का शिकार करते थे, हिरण मारते थे। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को जो धर्मशास्त्री हैं, जो धर्माचार्य हैं, जो आचार्य हैं, वो समझिए भाई, हमको नहीं समझ में आता। कोई भगवान है, भगवान कोई मृग का शिकार करता है और यही शिकार का फल उनको वहां मिला। अब हम आप डायरेक्ट आपको वहां ले जा रहे हैं सीता हरण के प्रसंग में, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत शॉर्ट करता है, हम ज़्यादा रामायण नहीं दिखा सकते। इसका मतलब जिसका जो हैबिट होता है, जिसका जो आदत होता है, वही चीज़ वो करता है। किसी का बचपना में अगर गोली खेलने का आदत हुआ तो बड़ा हो जाएगा तो गोली नहीं खेलेगा, जुआ खेलेगा, है ना? आप लोग समझ रहे हैं? तो आज उसमें लिखा हुआ है, इसमें दिखाए हैं आपको, तो ये तो ज़्यादा दूर है और चूँकि 5-6 मिनट का हमारे पास जो हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं 5 मिनट का समय देते हैं। तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको बुद्धि से दिखा रहा हूँ और इसमें दिखा नहीं सकता कि अनुज सखा संग भोजन करी, इसके बाद वो लोग राम और शिकार करते हैं, और इसके बाद शिकार करके अपने पिता को दिखाते हैं। उनके माता पिता खुश होते हैं कि हमारा लड़का इतना जवान हो गया, इतना होशियार हो गया, इतना बुद्धिमान हो गया कि शिकार कर रहा है। वो लोग शिकार कर रहे हैं तो छतरी वाली बात हुई। छतरी लोग हमेशा शिकार करते थे और वहीं शिकार का फल उनको वहां मिला। सुनिए, एक बात सिद्ध नहीं, 2 बात से सिद्ध आपको कर रहा है। वहीं शिकार का फल वहां मिला जब सीता जी के सामने एक हिरण आ गया। बोले, सीता जी बोली कि उसका शिकार करके लाइए। इसका मतलब वो लोग शिकार करते थे। ये हिरण क्यों मारते थे? केवल दिखावा के लिए मारते थे? जीव हत्या करते थे? भगवान कोई जीव हत्या करता है? आज भगवान जीव हत्या कर रहा है, हिरण मार रहा है। ये निरीह
पशु मार रहा है और उसमें एक पर्दा लग गया। एक हमारा आईना इस समय काम कर रहा है, एक पर्दा लग गया कि जो उनके बाण से मरते थे वो परलोक सुधारते थे। ये तो अभी है। आसाराम बापू भी बनाए हैं, आज आसाराम बापू जेल में है। क्या है ये सब सिस्टम? ये सब सिस्टम धर्म है, या समझिए आप लोग बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं। चलिए उसको बात छोड़िए, अब अगली बात कर रहा हूँ। वहाँ अब मैं आपको ले जा रहा हूँ, यही क्रिया का फल जो लगा वो सीताहरण में। सीता माता कहती हैं कि मृगया दौड़ रहा है, इसको पकड़ कर लाइए। और राम जी उसके पीछे जाते हैं। ओ राम जी जो भगवान हैं, विष्णु हैं, विष्णु का अवतार हैं, और राम जी एक मृगया के पीछे भाग रहे हैं। जिनके बाप सप्तवेदी बाण जानते थे और उनसे ज्यादा राम जी जानते थे, जो समुद्र के समय बोले कि मैं 1 मिनट में सुखा दूंगा, उसके पीछे दौड़ रहे हैं मृगया के पीछे। तो 1 मिनट में कोई, सुनिए, आप बुद्धिमान होंगे या हम बुद्धिमान होंगे या पूरा समाज बुद्धिमान होगा, अगर आपके पास अगर निशाना होगा तो जब सीता जी उसको दिखाई कि मृग है, इसका चर्म लाइए, अगर आप असली निशानेबाज हो तुरंत 1 मिनट निशान लगाइए, उसको मार दीजिए। माया मृग भागा जा रहा है, राम जी दौड़े जा रहे हैं। कम से कम 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर गए होंगे, तभी ने रावण आया, सीता हरण किया। ये सब क्या है? ये सब समझिए, ये धर्म का आईना है। धर्म का आईना आप लोगों को बताने, मैं धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं इस रामायण का पूजा कर रहा हूँ। यही रामचरितमानस हमारा आधार है, हमारा जीविका है। लेकिन वो जीविका को मैं स्वीकार नहीं करता जो ढकोसला के नाम पर खड़ा हो, और हमारे जीविका बहुत कुछ हो जाएगा। आप लोग लाइक करिए, पसंद करिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे से बांटिए। और लीजिए आगे की बात आपको बताता हूँ। अब मैं 1 मिनट बताता हूँ। श्रृंगी ऋषि जन्म कराए, ठीक है, राम जी जन्म हो गए, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। लेकिन इसके पीछे का इतिहास कोई नहीं जानता। शत्रुघ्न कौन है, राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, भरत कौन है? मैं ज़्यादा इतिहास बताऊंगा तो लोग यही समझेंगे कि रामायण का विरोध कर, मैं विरोध, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं रामायण का विरोध करूं। मैं केवल धर्म का आईना दिखा रहा हूं आप लोगों को समझने के लिए, सोचने के लिए शक्ति आप दिमाग में लगाइए और थिंकिंग करिए और सोचिए। चलिए, इसका मतलब राम जी शिकार करते थे। शिकार क्यों करते थे? इसका मतलब आज धर्मशास्त्र में कोई मीट मटन मच्छी खाता है उसका लोग विरोध करते हैं, और जिसका पूजा आप कर रहे हो वही लोग खाते थे। वो क्षत्रिय थे, राम जी क्षत्रिय थे। मृग को ऐसा नहीं मारते थे, मृग केवल ले जाते दिखाते थे, वो लोग मृग खाते थे उस समय। ये मैं प्रमाण दे सकता हूँ, हरिवंश पुराण से प्रमाण दे सकता हूँ। हमारे पास हरिवंश पुराण नहीं है, लेकिन मैं खरीदूंगा अपने पैसे से, हरिवंश पुराण का प्रमाण दिलाऊंगा कि अयोध्या वाले राम दशरथ के जितने भी लोग थे वो लोग शिकार करते, शिकार खाते थे। चलिए, जय श्री राम।